मुझे मालूम है, मुझे एसएससी की वीकनेस पता है कि एसएससी सेकंड शिफ्ट में भी वही पूछेगी जो फर्स्ट में पूछ रही है, तब तो ये पेपर लीक ही हुआ ना। तो भाई ध्यान से कान में बिठा लेना, और वरना फिर तैयार है ना कि आपको जज को जवाब देना है कि ये सही था या नहीं था। और अब लग रहा है कि कहीं से कोई 25 क्वेश्चन बता दे कि कौन से शिफ्ट में आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में, हम भी वैसा वैसा पढ़ के चले जाएंगे। ज्यादा नहीं तो 10-15 सवालों का तो आइडिया लग ही जाएगा कि एसएससी ऐसा पूछ रही है। अगर यही करना है तो फिर साल भर पढ़ाने की भी क्या जरूरत है। 25 क्वेश्चन लोग आसानी से आउट कर ले रहे हैं। हालत यह है, नाम नहीं बताऊंगा, कि पेपर के बीच में ही 10 क्वेश्चन आ गए थे कि ऐसा पेपर आया लैब से। कोई भी लैब वाला थोड़े से पैसे लेकर के आपको क्वेश्चन भेज दे रहा है और हम हीरो बन जा रहे हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चंस आए थे, ऐसा पढ़ के चले जाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने दिल से पूछकर बताइए कि क्या यह सही है। मैंने भी इससे पहले 2023 में भी जब एनालिसिस कराया था तो मैं रियल मॉक एनालिसिस कराता था और जिसमें बताता था कि इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। अभी भी जब ये एग्जाम आया हमने 2 दिन क्लास लगा के बताया कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं, 400-500 ये हम पढ़ लेंगे। बट जब आज एनालिसिस की बारी आई, मैंने सोचा कि यार जब मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, बच्चों के लिए इतना बड़ा नाइटमेयर बन गया है कि वो ये दुआ करते हैं भगवान से, भगवान मेरा पेपर पहली शिफ्ट में ना पड़े। यानी आज इतना खराब अनहेल्थी कंपटीशन हो गया बच्चों में कि अगर उसका पेपर पहली शिफ्ट में तो उसका डर बहुत बड़ा है, उसे नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसका पेपर सेकंड शिफ्ट में तो हम उसको हाथ से परोस देंगे कि बेटा देखो टेंशन मत लो, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। और बच्चा खुश भी है और होना भी चाहिए। अगर आज कोई टीचर पेपर से 5 मिनट पहले वो 25 क्वेश्चन आउट कर दे कि ऐसा सवाल आएंगे तो बच्चा खुशी से पागल हो जाएगा और टीचर को भगवान समझ लेगा। बट क्या ये सही है? क्या ये भगवान वाला काम है जो हम उसको जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? अगर हमें बताना है कि पेपर का पैटर्न क्या है तो हम शाम को एक लाइव करके बेसिक स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हार्ड पेपर आ रहा है नहीं, नॉर्मल पेपर आ रहा है नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस है नहीं, बट हम क्या बता रहे हैं, हूबहू 25 क्वेश्चन क्या होंगे। जब आज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं आपको बताता हूं, आज एक बच्चे ने जब मुझे क्वेश्चन भेजे, इस तरीके से उस बच्चे ने क्वेश्चन भेजे मुझे, देखना ऐसे, उसने पूरे सवाल भेज दिए, ऐसे सवाल भेज रहा है कि सर कॉन्ग्रुएंसी पे आया सवाल, PQ 21 और 1 दिन में कर रहे हैं, इतने तो हम गणित के टीचर हैं, सब पहचान लेंगे। मैंने सोचा कि यार ये बच्चा पेपर कर रहा था या पेपर में क्वेश्चन उतार रहा था, क्योंकि बिना क्वेश्चन उतारे तो बच्चा पेपर में सवाल दे नहीं सकता इस तरीके से लिख के। जबकि एसएससी ये नोटिस निकाल चुकी है, आप एसएससी का नोटिस देखिए, एसएससी ये नोटिस निकाल चुकी है कि किसी भी स्थिति में आप एग्जाम के दौरान, जब तक कि ये एग्जाम चल रहे हैं 26 तक, तब तक किसी भी क्वेश्चंस को डिस्क्लोज, पब्लिश, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, फैसिलिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्यों मानना है? वैसे टीचर ज्ञान देंगे कि बच्चों को अच्छा करना चाहिए, समय नहीं खराब करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और हम सब टीचर क्या कर रहे हैं? हम सब टीचर इसलिए ताकि अभी हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, जितने ज्यादा बच्चों की नजर में आ जाएं उतने हम अच्छे कोर्स बेच लेंगे। कोर्स बेचने के लिए हम गलत तरीके ही क्यों ना इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का दिल तो जीत रहे हैं ना। फर्स्ट वाले हमसे खफा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने 2 शिफ्ट का दिल जीत लिया एज इट इज। क्या ये एनालिसिस पेपर लीक नहीं है जो आप ये आके कह देते हैं कि हूबहू क्वेश्चन 25 ये थे? आज मैं 2023 के भी सेट देख रहा था कि जो 3 शिफ्ट के पेपर होते हैं उनमें एसएससी बहुत कुछ नहीं करती, एज इट इज सवाल रखती है। किसी में मीन प्रोपोर्शनल पूछा, संख्या बदल के दूसरे में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया, आइडेंटिटी पूछी किसी में पहली, किसी में दूसरी पूछ ली। बच्चे को इतना बेसिक आइडिया लग जाता है कि वो इस बचे हुए 1 घंटे में अपनी तैयारी को 10, 20, 50x कर लेता है। मैं बच्चों से भी पूछना चाहता हूं, शिक्षकों से भी पूछना चाहता हूं कि हम इस नोटिस के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, जब एसएससी ने ये कह दिया। और मैं ये देखता हूं कि जहां बच्चों के हक की लड़ाई की बात आती है वहां तो आप खड़े नहीं हो पाते हो। अभी 2023 वाले बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 4 सवाल गलत आए, मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, आपने नहीं एक वीडियो बनाया। अभी बच्चों के एडमिट कार्ड फंस गए, 31,000 बच्चों के, आपने एक वीडियो बना के नहीं बोला कि आप एसएससी ऑफिस जाओ, वहां से आपका पेपर देने का मौका दोबारा मिल सकता है। तब आपकी इंसानियत कहां चली जाती है? यूएफएम जब आया, यूएफएम पे तो आपने वीडियो नहीं बनाया कि एसएससी को यूएफएम हटाना चाहिए। जहां आपको अपना फायदा दिखता है वहां आप सबसे आगे आ जाते हैं। और मैं किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा, सबके 10-10 दिन से सेशन लगे हुए एनालिसिस करेंगे।
व्हाट द एनालिसिस? पेपर लीक है ये? पेपर लीक पे तो आप लोग बहुत आवाज उठाते हैं, पेपर कैसे लीक हो गया? और ये क्या है? जब मुझे मालूम है, मुझे एसएससी की वीकनेस पता है कि एसएससी सेकंड शिफ्ट में भी वही पूछेगी जो फर्स्ट में पूछ रही है, तब तो ये पेपर लीक ही हुआ ना।